बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन किसी ना किसी स्टेप पर गलत कर देंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको बच्चों एक डायग्राम दिख रहा है और ये जो यहाँ पर एक सिस्टम आपको दिखाया गया है और आपसे बोला गया है कि ये जो सिस्टम है वो एसएचएम परफॉर्म करना चाहिए। ये सिस्टम क्या करना चाहिए? एसएचएम परफॉर्म करना चाहिए और ये एसएचएम करे उसके लिए आपको ये जो लेंथ आपको गिवन है बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करना है? बी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये सिस्टम, जिसके लिए सिस्टम एसएचएम करे। यानी कि अगर आप बी को उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा कर दोगे तो फिर ये सिस्टम एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला और जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जैसे बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हो कि स्प्रिंग लगी हुई है, तो हमें पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स हम लिखते हैं, क्योंकि स्प्रिंग लगी तो फोर्स तो यूज हो गई। ठीक है, फोर्स यूज हो या एनर्जी यूज हो, तो बच्चों यहां पर ध्यान दें, जैसे स्प्रिंग फोर्स जो आपने पढ़ा है वो क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लेकिन इसके साथ आपने कंडीशन पढ़ी थी कि ये जो फॉर्मूला है ये तभी यूज हो सकता है जब x क्या हो? स्मॉल हो। आपने फिजिक्स में जहां जहां भी स्प्रिंग यूज की है वहां वहां ये बात आपको पता है कि जब भी आप F इक्वल टू माइनस के एक्स यूज करते हो, ठीक है, वहां पर x जो है यानी कि जो डिफॉर्मेशन है वो स्मॉल होना चाहिए। हो सकता है उन क्वेश्चंस में आपने इतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन इसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है बच्चों उसमें ध्यान रखना है कि हम f इज इक्वल टू माइनस के एक्स अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्या हो? x स्मॉल वैल्यू का हो। यानी कि बच्चों डिफॉर्मेशन कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम डिफॉर्मेशन के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना ही रखना है, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर इसका क्या यूज है? ठीक है, इसका यूज अभी मैं आपको बताता हूं। जरा दूसरा पॉइंट याद करिए बच्चों, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई भी सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो कब करेगा? तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट है, जैसे सिस्टम को मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर पोजीशन से रिलीज कर दिया, तो आपको पता है सबसे पहले हम कहां पर पहुंचेंगे? इक्विलिब्रियम पे। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं देखते, सबसे पहले आपको देखना है इक्विलिब्रियम कहां पर है, और फिर हम क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम से क्या करते हैं? उसको डिस्प्लेस करते हैं। जब बच्चों हम इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं तो हमें देखना होता है फोर्स या फिर टॉर्क टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले हमें इक्विलिब्रियम देखना है, फिर इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करना है, उसके बाद देखना है कि फोर्स या फिर टॉर्क किधर होना चाहिए, वो उसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना जरूरी है, उसके बाद हम डिस्प्लेस करेंगे। तो एसएचएम के लिए सबसे पहले बच्चों में क्या फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम कहां पर है, और एक बार हमें इक्विलिब्रियम मिल गया तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन। तो ये कुछ सीक्वेंस है जो आपको इसमें समझना होगा। अब जरा इन दोनों बातों को रिलेट करते हैं बच्चों। जैसे ही आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे, ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है क्योंकि अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, ये अभी इक्विलिब्रियम नहीं है। जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये बच्चों सिस्टम रोटेट होगा। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा? ये देखो, इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम रोटेट होगा। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम पूरा रोटेट होगा। जब ये सिस्टम रोटेट होगा तो बच्चों यहां पर कुछ एंगल होगा और वो एंगल डिसाइड करेगा कि स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन है। बात समझना, ये सिस्टम रोटेट होगा, कुछ एंगल से रोटेट होगा, वो एंगल डिसाइड करेगा स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन है। यानी कि अगर आपको बच्चों स्मॉल डिफॉर्मेशन चाहिए तो रोटेशन भी स्मॉल होना चाहिए, है ना। मतलब एक्स स्मॉल का मतलब क्या है कि यहां पर जो रोटेशन होगा, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। रोटेशन का मतलब बच्चों मैं यहां पर एंगल से ले रहा हूं कि रोटेशन जितने एंगल से हुआ है वो एंगल भी स्मॉल होना चाहिए। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बच्चों हम इक्विलिब्रियम तक की बात करें या इक्विलिब्रियम से फर्दर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों बातें, इक्विलिब्रियम की बात करें या उससे फर्दर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो दोनों ही एंगल बहुत छोटे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंगल छोटे होंगे
तभी ये यहाँ पर जो डायमेंशन है, जो डिफॉर्मेशन है वो छोटा होगा और फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो सारी चीजें बच्चों इंटरकनेक्टेड है, जो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं दी गई है, लेकिन आपको समझ के चलनी है। ठीक है, तो ये तो बच्चों इसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड हो गया। अब हम एक बार इसमें कैलकुलेशन पॉइंट यूज होगा, वो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखें बच्चों, सपोज यहां से आपने इसको रिलीज किया तो क्या होगा, ये सिस्टम रोटेट होगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, ये बच्चों ये रॉड और ये रॉड एक दूसरे पर, आपको पता है एक सिंगल रॉड है, तो ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो अगर ये सपोज बच्चों ये रॉड बीटा एंगल से रोटेट हो जाती है, कितने से, बीटा एंगल से रोटेट हो जाती है, तो बच्चों ये रॉड भी अपने वर्टिकल से कितना रोटेट हो जाएगी, बीटा, क्योंकि पूरा सिस्टम रिजिड है, जितना ये रोटेट होगी उतना ही ये भी रोटेट होगी। तो दोनों रॉड बच्चों कितना रोटेट हो गई, बीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि बाद में मान लीजिए बच्चों कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, ये लेंथ कितनी है L, और एक इसके परपेंडिकुलर क्या है B, और यहां पर एक मास है बच्चों M। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा, और ये कोई पॉइंट है जिसके अबाउट हम रोटेशन ले रहे हैं। तो बच्चों ये देखो, ये रॉड पहले क्या थी, हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल से बीटा रोटेट होगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से बीटा रोटेट होगी। और ये रॉड पहले कैसी थी, वर्टिकल, तो ये वर्टिकल से बीटा रोटेट होगी, मतलब कि इस तरह से वर्टिकल से बीटा रोटेट होगी, है ना, ये कुछ बन गया। अब आप जरा एक पॉइंट तो ये समझो कि जैसे बच्चों यहां पर स्प्रिंग है, ठीक है, यहां पर क्या है, स्प्रिंग है इस जगह पर, और स्प्रिंग तक की अगर हम डिस्टेंस देखें, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों क्या है, a। और अगर आप देखो तो यहां पर जो मास है इस पर बच्चों क्या एक्ट होगा, mg, है ना, इस पर क्या एक्ट होगा, mg। तो आपको यहां पर दो डिस्टेंसेस है जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, उसको हम पहले से ही कैलकुलेट कर लें। बच्चों सबसे पहले तो यहां पर अगर आप देखो तो एक वर्टिकल लाइन यहां पर ले लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ये हो गई। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मतलब ये डिस्टेंस हमें चाहिए। वो क्यों चाहिए, आपको पता है कि बच्चों अगर यहां पर एक्सिस है और यहां पर mg का फोर्स एक्ट हो रहा है, और सपोज मुझे इस mg का टॉर्क फाइंड करना हो, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो फाइंड होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये एंगल बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, बीटा, और इसी तरह यहां पर ये बीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, L, तो यहां पर ये कितना होगा, L cos बीटा। ठीक है, सिमिलरली ये बच्चों डिस्टेंस कितनी है, B, तो बीटा के सामने क्या होगा, साइन बीटा, यानी कि B साइन बीटा। अब देखिए हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि बच्चों अगर हम देखें तो ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल, क्योंकि अगर आप बीटा को स्मॉल रखोगे तभी इसमें जो एलोंगेशन है वो स्मॉल रह पाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बीटा को स्मॉल लेके चल रहे हैं। तो अगर बीटा या फिर कोई भी एंगल, यहां से जब भी हम एंगल लेंगे वो स्मॉल होना चाहिए। तो अगर हम बीटा को स्मॉल लें तो ये जो बच्चों डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, जो पहले थी L cos बीटा प्लस B साइन बीटा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो अगर बीटा स्मॉल है तो cos बीटा को तो 1 लिख देंगे, यानी ये L हो गया, और बच्चों साइन बीटा को क्या लिख देंगे, बीटा, यानी B इंटू बीटा। मतलब कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी आपको गिवन हो, ये कोई भी एंगल हो, बस आप क्या करो, L प्लस B इंटू वो एंगल कर दो, तो आपको यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके साथ बच्चों यहां पर भी अगर देखो, सपोज ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में आपने इसको कितना कुछ एंगल रोटेट कर दिया, ये वर्टिकल ही हम लेके चल रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों यहां से यहां तक की वो डिस्टेंस है a। आप ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है, a, और बीटा क्योंकि बहुत छोटा है तो ये जो डिस्टेंस होगी उसको आप अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो, a इंटू बीटा। ठीक है, जो एलोंगेशन है ना, बीटा को मैंने पहले स्मॉल ले लिया तो a इंटू बीटा, नहीं तो आप a साइन बीटा लिख दो, फिर से साइन बीटा को बीटा लिख दो तो a बीटा। और बच्चों यहां पर जैसे ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी a cos बीटा। ठीक है ना, a cos बीटा, लेकिन बच्चों अगर आप देखो तो cos बीटा क्या है, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि बीटा स्मॉल है। तो ये जो डिस्टेंस है मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्प्रिंग फोर्स और यहां पर कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्स a। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि बच्चों जब भी आप देखो
स्प्रिंग फोर्स का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a, हमेशा a लेके चलेंगे क्योंकि एंगल स्मॉल है। और यहां पर जो mg एक्ट हो रहा है उसके यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, l प्लस बी इंटू एंगल। ये दो बातें अगर किसी बच्चों को समझ में आती है तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब दो बातें समझो, पहला इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे फिर वहां से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम बच्चों अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि बीटा एंगल, ये पूरा सिस्टम डिस्प्लेस हो चुका है, रोटेट हो चुका है। तो देखिए ये कुछ सिचुएशन है। अब डायग्राम बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से समझ में आ जाएगा। बच्चों यहां पर देखो ये एक्सिस तो आपको समझ में आ रही है। देखो एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या एक्ट हो रहा होगा, इस पॉइंट पर मैंने एज्यूम कर लिया कि बीटा एंगल रोटेट हो चुका है, ठीक है, ये एंगल बीटा है। तो बीटा एंगल के लिए आपको पता है यहां पर बच्चों एक फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स, लेकिन वो एक्स क्या होता है, स्मॉल। और एक्स स्मॉल होने के लिए बीटा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो बीटा अगर स्मॉल ले लें तो बच्चों यहां पर जो फोर्स है के एक्स वो कितना होगा, के इंटू कितना, इसमें इस एंगल के अकॉर्डिंग इसमें डिफॉर्मेशन है, ये बीटा तो डिफॉर्मेशन ए बीटा। तो बच्चों यहां पर ये एंगल बीटा तो डिफॉर्मेशन कितना, ए बीटा। तो k इंटू एक्स का तो इसमें क्या हो गया, k इंटू एक्स का फोर्स हो गया। और बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, अप्रॉक्स a। और बच्चों इसी तरह से अगर आप देखो तो यहां पर क्या एक्ट हो रहा होगा, mg का फोर्स, ठीक है। और ये जो mg का फोर्स है यहां से अगर हम देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर एंगल बीटा तो ये कितनी होगी, l प्लस बी बीटा, ठीक है। ये आपके सामने इस तरह की सिचुएशन है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर नेट टॉर्क आपको बैलेंस कर देना है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क आपको मिलेगा एंटी क्लॉक, इस फोर्स का टॉर्क आपको मिलेगा क्लॉकवाइज। इन दोनों को बैलेंस कर दीजिए तो आपको क्या इक्वेशन मिल गई, के ए बीटा, ये तो फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए इज इक्वल टू एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल प्लस बी बीटा। इसका बच्चों अभी यूज नहीं है, अभी अगली इक्वेशन में यूज मिलेगा, इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ दीजिए। इक्विलिब्रियम मिल गया। अब बच्चों एसएचएम पे आते हैं। एसएचएम क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम से उसको डिस्टर्ब करो, इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस करो और फिर नेट टॉर्क इधर होना चाहिए टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। बच्चों अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करता हूं, सपोज बीटा तो अभी इक्विलिब्रियम पे ही है, इसको हम थोड़ा एंगल और डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम से, तो सपोज मैंने अल्फा एंगल या थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, थीटा एंगल का यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, थीटा एंगल का बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस चीज पर अब हम काम करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है उससे हम फर्दर थीटा एंगल और इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट करो फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहां पर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच चुके थे, अब यहां से थीटा एंगल और डिस्प्लेस कर दीजिए तो ये देखो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। और बच्चों हम कितना इसको डिस्प्लेस कर चुके हैं, बीटा तो पहले से ही था इक्विलिब्रियम पर, थीटा और डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है अभी भी। देखिए इस पॉइंट पर देखो अपर डायरेक्शन में बच्चों कितना फोर्स होगा, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इंटू डिफॉर्मेशन। और बच्चों डिफॉर्मेशन क्या है, ए इंटू एंगल। तो बच्चों ए इंटू एंगल कितना है, बीटा प्लस अल्फा, ए इंटू एंगल, और एंगल अगर आप देखो तो कितना है, बीटा प्लस ये जो भी एंगल है, थीटा है तो थीटा लिख लें, जो भी एंगल आपने लिया हो। तो ये हो गया ऊपर की ओर कितना फोर्स है। अच्छा ये अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो अप्रॉक्स अभी भी ए रहेगी क्योंकि हम एंगल स्मॉल लेके चल रहे हैं। यहां पर अगर आप देखो तो बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें क्या था, l प्लस बी इंटू एंगल, l प्लस बी, और बच्चों एंगल अब क्या है, बीटा प्लस थीटा। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए हमने इक्विलिब्रियम से इसको और डिस्प्लेस किया है, तो अब क्या होना चाहिए, टॉर्क इक्विलिब्रियम की तरफ होना चाहिए, यानी कि बच्चों नेट टॉर्क ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अब समझना यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर रिजल्ट आएगा, नेट टॉर्क ऐसा होना चाहिए। और बच्चों नेट टॉर्क ऐसा होने के लिए जरूरी क्या है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स का जो टॉर्क है वो mg से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो mg इसको वापस कभी आने नहीं देगा।
भाई आपने डिस्प्लेस किया तो क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क ऐसा होना चाहिए, ये तभी होगा जब स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क ज्यादा हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि जो स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क है कितना होगा, के ए बीटा प्लस थीटा, ये तो बच्चों फोर्स हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। ये किससे ज्यादा होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, यहां पर देखिए mg के टॉर्क से, और mg का टॉर्क क्या होगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है L प्लस बी, और बच्चों ये क्या है बीटा प्लस थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो ये इससे ग्रेटर होना चाहिए। अब देखो एक हमने अभी पहले रिलेशन निकाला था कि बच्चों ये जो टर्म है वो इसके इक्वल है, तो जो चीज आपको यहां पर दिख रही है उसको पहले ही कैंसिल कर दो। देखो क्या चीज, के ए इंटू बच्चों यहां पर क्या था बीटा, के ए बीटा इंटू ए, मतलब इसमें एक टर्म आपको दिख रहा है के ए बीटा ए, और यहां पर आपको दिख रहा है एम जी, और यहां पर क्या साथ में एल प्लस बी बीटा, मतलब एल प्लस बी बीटा, एम जी एल प्लस बी बीटा। तो बच्चों ये जो दो टर्म है वो तो पहले से इक्वल है, तो इनको तो हम वैसे ही कैंसिल कर दें। अब बचेगा क्या वो देखो, तो जैसे बीटा वाला पार्ट हटा दे तो अब क्या बचा, के ए इंटू ए बच्चों कितना है ए स्क्वायर, और बीटा हट गया तो क्या बचा थीटा। इसी तरह यहां पर देखो एल प्लस बी बीटा, एल प्लस बी बीटा हटा दें तो यहां पर बचा बच्चों एम जी, और ये बचा बी इंटू थीटा, क्या बचा बी इंटू थीटा, और ये रिलेशन आ गया। भाई ये वाला टर्म इससे बड़ा होना चाहिए, बाकी दोनों तो जो बचे हुए टर्म थे वो तो इक्वल थे, तो वो हमने पहले ही कैंसिल कर दिए। अब बच्चों आपका आंसर यहां से मिल चुका है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर देखो क्या आ रहा है एम जी बी इज लेस देन, देखो लेस देन, ठीक है, इसको मैंने इधर लिखा है के ए स्क्वायर। तो बच्चों यहां से बी क्या होगा, के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। ये आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है कि जो बी है वो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, बी किससे छोटा होना चाहिए, के ए स्क्वायर बाय एम जी से छोटा होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा बी कितना होना चाहिए। भाई अगर आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो फिर आपको इसी वैल्यू को लेके चलना है, के ए स्क्वायर अपॉन एम जी। ये बच्चों यहां पर क्या है बी की मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि अगर आप इससे ज्यादा बी कर देते हो, क्योंकि बी इससे कम होगा तभी नेट टॉर्क ऐसा आएगा, अगर आपने बी इससे ज्यादा कर दिया तो फिर एसएचएम की कंडीशन आपको नहीं मिल पाएगी, नेट टॉर्क ऐसा नहीं होगा और सिस्टम वापस अपने इक्विलिब्रियम पर कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये देखा आपने, इस तरह से हमने सॉल्व किया। बहुत छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या हर स्टेप पे आप गलत करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक बार बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आप वापस से खुद से सॉल्व करिए, जो भी छोटी छोटी बातें थी उनको एक बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।